साथियों, मैं आपका अपना रमेश शर्मा। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने मन को संतुलित करके हम अपने व्यक्तित्व को सफल कैसे बना सकते हैं, या कहें कि सफलता हमारा पीछा कैसे करेगी, ऐसा हम क्या करें। साथियों, एक छोटा सा उदाहरण अपने व्हीकल का लें। किसी भी कार को जब हम स्टार्ट करते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो हम उसमें गियर डालते हैं, एक्सीलेटर पर पैर भी रखते हैं, लेकिन हम भूल से हैंड ब्रेक को डिसएंगेज करना भूल जाते हैं, तो हमारी गाड़ी चल नहीं पाती है और हम असमंजस में रहते हैं कि क्या हुआ। और यदि हम बराबर एक्सीलेटर पर पैर और रख दें तो वो धुआं देगी, हीट अप हो जाएगी। तो इसी तरह साथियों, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि हम अपनी मन की जो अंदर भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उन पर ब्रेक लगाए रहते हैं। हमारे अंदर जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी असीमित शक्तियां हैं दोस्तों, असीमित शक्तियां, उनको हम अपने स्ट्रेटेजी, जो मन की संवेदनाएं, मन की भावनाएं, उनमें उनको प्लान करके आगे नहीं बढ़ पाते और संकुचित दायरे में रहते हैं। हम अपनी फीलिंग को संकुचित दायरे में रखते हैं। तो इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम मन की प्रबंधन की कला जो है, मैनेजमेंट ऑफ माइंड, उसको हम सीखें और सकारात्मक सोच के साथ दोस्तों आगे बढ़ें। जैसे यहाँ पर दो क्षेत्र होते हैं, ईश्वरीय क्षेत्र और सांसारिक क्षेत्र। सांसारिक क्षेत्र में तो हम और आप सब लोग रहते ही हैं। ईश्वरीय क्षेत्र में वो बातें आ जाती हैं कि जिसमें शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, अब चेतन माइंड है, और भी बहुत से आत्मा के स्वरूप और बहुत सी बातें आ जाती हैं। वो तो बहुत बाद की बात है, मैं कभी बताऊंगा। लेकिन सांसारिक क्षेत्र में रह करके हम अपने मन को संतुलित कैसे करें, कैसे ट्रेन करें अपने को। देखिए दोस्तों, मैं आपको उदाहरण दूंगा। थॉमस एडिसन, जो अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेंटर हुए हैं, उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करी थी, तो दोस्तों वो 3999 बार फेल हुए थे अपने आविष्कारों में। 4000वीं बार उनको सफलता मिली थी। 4000वीं बार उनको सफलता मिली थी। और बचपन में ऐसा बताते थे कि वो बहुत ही लोग कहते थे कि बुद्धि नहीं है। उनके पिता एक बार अंडे लाए थे घर पे, तो अंडों की ट्रे पर ही बैठ गए थे। उनको 5 साल की जब उनकी आयु थी, तो उनकी मम्मी ने उनको स्कूल में एडमिशन कराया, तो बच्चों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। साथियों ने एक दिन टीचर ने घर पर खबर करी, उसकी मदर को बुलाया, तो उसकी मदर से कहा कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, ये पढ़ने में सक्षम नहीं है, ये नहीं पढ़ पाएगा। तो उसकी माँ उसको ले गई वापस के, ठीक है मेरा बच्चा है, मेरी जिम्मेदारी है। उसने उसको पढ़ा करके फिर उसके बाद में जब वो बड़ा हुआ तो जीविका चलाने के लिए ट्रेन में चाय बेचने लगा। एक दिन दोस्तों कंडक्टर ने उसको थप्पड़ मार दिया बहुत तेज, तो वो बहरा हो गया। बहरा होने के बाद भी देखिए उसका डेडिकेशन, देखिए कि वो अपनी खोज में लगा रहा, कार्यों में लगा रहा। यानी बाहर से वो बहरा था और अंदर से अपनी चेतना शक्ति को जागृत करके सकारात्मक सोच के साथ दोस्तों लगा रहा। जब वो सफल हुआ 4000वीं बार, तो पत्रकारों ने पूछा कि आप 3999 बार असफल हुए, तो कैसे आपको लगा कि मैं कैसे सफल होऊंगा आगे 4000वीं बार। तो उसने कहा, जेंटलमैन, आई हैव नॉट फेल्ड 3919 टाइम्स, बट आई हैज फाउंड द वेज ऑफ 3919 वेज। मुझे 3999 तरीके ढूंढे मैंने, जिनसे मुझे प्रेरित किया, इंस्पायर्ड हुआ कि आगे मैं सफलता पा सकता हूं। तो इस तरह की सकारात्मक सोच रखते हुए देखो दोस्तों, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, जिससे पूरी दुनिया रोशनी से जागृत हो गई। और आज भी हम रोशनी में, उसी की देन है जो रह रहे हैं। नहीं तो आजकल भी हम कैंडल में या अंधेरे में ही टाइम पास कैंडल में कर रहे होते। इसी तरीके से दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमें किस तरीके से सकारात्मक सोच अपने जीवन में रखनी चाहिए। इसी तरीके से एक नकारात्मक सोच का उदाहरण देता हूं दोस्तों। फ्लोरिडा में एक मेरा दोस्त टेम्पा सिटी में गया घूमने के लिए, तो वहां बीच है, बीच के किनारे वो घूम रहा था, तो वहां पे एक टैटू बना रहा था व्यक्ति। तो वहीं पे एक टैटू पड़ा था, उस पर लिखा था बॉर्न टू लूज। तो उसने
उससे पूछा कि भाई ये टैटू इस पर लिखा है बॉर्न टू लूज, ये भी लोग लगवाते हैं? कहा हाँ साहब लगवाते हैं। बोले कैसे? बोले साहब जो लोग आते हैं जो सोचते हैं कि अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो पैदा ही असफलता के लिए हुए हैं, हमारे बस की कुछ नहीं है, जिनके दिमाग में जो ये फीलिंग्स बैठ जाती हैं वो कहते हैं यार इस टैटू को हमारे फिक्स कर दो हमारी बॉडी पर, वो फिक्स करा जाते हैं। तो मैंने ये आपको नकारात्मकता का एक उदाहरण दिया। उसके बाद में दोस्तों एक शूज कंपनी ने एक एक्स नाम के व्यक्ति को और वाई नाम के व्यक्ति को अपनी सेल्स प्रमोट करने के लिए फील्ड में भेजा। एक्स नाम के व्यक्ति ने देखा कि यहाँ पर तो सारे नंगे पैर हैं लोग, यहाँ हमारा जूता कोई पहनेगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं। उसने रिपोर्ट्स में लिख दिया कि नो चांसेज ऑफ सेल्स और क्लोज कर दिया मैटर। दूसरा जो वाई नाम का व्यक्ति गया इसी में उसने देखा कि ओहो यहाँ तो सारे लोग नंगे पैर हैं, यहाँ तो हजारों जूते मैं डेली बेच सकता हूँ, देयर इज ए लॉट ऑफ चांस ऑफ सेल्स। तो उसने ये इस तरीके से कोट करके ये बताया। देखिए दोनों एक ही कंपनी के व्यक्ति हैं, एक ही मालिक को रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट किस तरीके से अलग अलग करेंगे, एक की सकारात्मक है एक की नकारात्मक है। तो दोस्तों हमेशा सकारात्मक सोच के परव्यू से हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा जीवन में कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों एक फ्रैंकलिन रोजवेल्ट नाम के व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कहा था मेन आर नॉट प्रिजनर्स ऑफ डेस्टिनी बट प्रिजनर्स ऑफ द ओन माइंड। जो व्यक्ति है वो अपनी भाग्य का प्रिजनर नहीं है बल्कि अपने खुद ही माइंड अपने मन में कैद रहता है, अपने मन की फीलिंग्स में कैद रहता है, संकुचित दायरे में जीता है। तो दोस्तों इस तरीके से आगे चल करके एक सैमुअल जॉनसन हुए, उन्होंने कहा है टू बी अनक्वाइट माइंड देयर इज नो यूज ऑफ डाइट फिजिक्स और एक्सरसाइज एटसेट्रा। जो उनके अनक्वाइट माइंड्स हैं उनको किसी भी तरह की डाइट फिजिक्स या एक्सरसाइज कराई जाए तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि उनका माइंड्स खुला नहीं है, अशांत है। इसलिए खुले माइंड में हमको ये सब सारी चीजें हमारे लिए तभी लाभदायक होंगी जब हमारा दिमाग खुला होगा। इसी तरह दोस्तों एक चाइना के झांग सू नाम के व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कहा है कि टू द पर्सन हु कंट्रोल हिज माइंड ऑल वर्ड सरेंडर्स इन फ्रंट ऑफ हिम। जो व्यक्ति अपने माइंड को संतुलित रख सकता है सारा संसार उसके कदमों में गिर सकता है, ये उन्होंने ऐसा कोट किया है। उसके अलावा दोस्तों अपने ही देश में आदि शंकराचार्य जी हुए हैं, तो लोगों ने उनसे सवाल किया जगत जितेम केन, जगत को महाराज श्री कैसे जीता जा सकता है? तो उन्होंने कहा एक ही दो शब्द कहे उन्होंने, मनोहियेन। जब तक आप अपने मन को नहीं जीतेंगे, मन की भावनाओं को नहीं समझेंगे, सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, अनुशासन नहीं रखेंगे, तो तब तक आप कुछ भी जगत को जीता नहीं जा सकता। सारी बात दोस्तों घुमा फिर के अपने मन की भावनाओं को, संवेदनाओं को समझते हुए डेली नित्य प्रतिदिन व्यायाम करें, अपने शरीर को अच्छा रखें। जैसे एथलेटिक्स देखिए नीरज चोपड़ा ने किस तरह गोल्ड मेडल लाया, एक डेडिकेशन करके, प्रयास करके, मेहनत करके अपने जीवन में कामयाबी हासिल करी। इसी तरह हम कामयाबी दोस्तों हासिल करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, मैं और भी वीडियो आपको दोस्तों लाऊंगा। धन्यवाद।